जिंदगी में खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, लेकिन हम कई बार छोटे से गम को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? क्यों बेकार के सवाल पूछती हो रागिनी, जब जानती हो कि मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। बहुत बहुत बधाई हो त्यागी जी, जीवन नगर का नतीजा तो नहीं आया, लेकिन आप तो अपने क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। हम लोग तो सोच रहे थे कि दोषी वो हैं, लेकिन उन्हें बरगलाने वाले तो आप हैं। ये सच सबके सामने आएगा कि साजिश में आप और आपके मुख्यमंत्री जी साथ हैं। बबलू, जीवन नगर के वोटों का रुझान रजनी वर्मा की ओर था, लेकिन आखिरी दौर की गिनती में शारदा देवी उनसे आगे निकलती हुई सी दिख रही है। इस सीट पर अब क्या नतीजा आने वाला है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब तक आखिरी दौर की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रदीप जी, अब तो हमारी रजनी वर्मा से आगे चल रही है। हाँ, 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। हे भगवान, क्या माँ ये चुनाव जीतने वाली है? ये आखिरी दौर की गिनती शुरू है, अब तो किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। ये देखिए, जीवन नगर विधानसभा सीट का नतीजा घोषित हो चुका है और नतीजा वो है जिसका अनुमान किसी को नहीं था। जीवन नगर विधानसभा सीट पर शारदा देवी को जीत मिली है। उन्हें जीत काफी कम अंतरों से मिली है, लेकिन वो मात्र 3500 वोटों से चुनाव जीत चुकी है। क्या बात? माँ, कहाँ हैं आप? माँ, क्या है बेटा? माँ, आप चुनाव जीत गई। माँ, क्या? आप चुनाव जीत गई। हाँ मैडम, आप पूरे 3500 वोटों से जीत चुकी हैं। देखा अंजना, मैडम जी जीत गई हैं। अब सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ, मैं अभी सबके लिए कुछ मीठा लेके आती हूँ। माँ, क्या हुआ माँ? इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू है बेटा, ऐसी खुशी जिस पर अब भी यकीन नहीं होता। अब यकीन नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता मैडम। आप चुनाव जीत चुकी हैं, आपके नाम की घोषणा हो चुकी है। आपने अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों से हर सर्वे को झूठा साबित कर दिया है। कम अंतर से ही सही, लेकिन जीत तो हुई है। और सच कहा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत ही बड़ी।
मैडम, हम मंत्री जी को खबर करते हैं, क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता इस जीत का जश्न मनाने के लिए आ ही रहे होंगे। बेटा बहू कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं है माँ, भाभी कहाँ गई है, और वो तो बताकर भी नहीं गई कि कहाँ जा रही हैं। मेरी हार की रुझान से सबसे ज्यादा दुखी तो वही थी। अब मेरी जीत की खुशी सबसे ज्यादा उसी को होगी। फोन लगाओ, कहो तुरंत घर आए जहां भी है। ठीक है माँ, मैं फोन करती हूँ। माँ, भाभी का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। आखिर कहाँ गई है वो? माँ, लगता है कार्यकर्ता आ गए। मैं अपने सारे दोस्तों को भी बुला लेती हूँ। आप देख सकते हैं जीवन नगर की जनता में कितना जोश है, कितनी खुशी का माहौल है। ये सब इसलिए है कि अभी चुनाव परिणाम आए। इस चुनाव परिणाम में शारदा देवी ने रजनी देवी को 3500 वोटों से हराकर शानदार जीत हासिल की है। और इस कांटे की टक्कर में शारदा देवी की जीत को एक ऐतिहासिक जीत माना जाता है। आइए हम भी चल के इन खुशियों में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रजनी वर्मा के साथ नहीं हो सकता ऐसा। रुक जाइए नहीं मैडम, हो सकता ऐसा। रुक जाइए मैडम। रजनी वर्मा मैडम, ये के क्या? साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैडम शांत हो जाइए मैडम। जीत और हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मैडम। रजनी वर्मा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। रुकिए। मेरी जिंदगी का ये हिस्सा हार के लिए नहीं था। मेरी एक आखिरी उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद थी जो टूट गई। रजनी वर्मा हार नहीं सकती। बबलू सक्सेना, हाँ पैसे कल पहुंच जाएंगे। सुन, वो गाड़ी का नंबर तो लोड नहीं किया किसी ने? ठीक है। तो मामला ही सारा बिगड़ गया भाई। ये रजनी देवी की हार ने तो परेशानी खड़ी करके रख दी। मुख्यमंत्री जी नाराज होंगे सो अलग, और ये बलदेव जी का हाथ ऊपर हो गया। मुख्यमंत्री जी का फोन। मैंने तो रजनी वर्मा की जीत के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। जैन सर। हाँ जैन। ये तो सारा चुनावी गणित फेल हो गया जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ कैसे। ये बलदेव जी ने कौन सा पासा घुमाया जी? बहुत कम मार्जिन से जीती है शारदा देवी। अब तो जी आगे की रणनीति तय करनी पड़ेगी। आप जो कहोगे वही होगा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। सर ऐसा है, अब जो हो गया सो हो गया। अब आप मुझे ये बताओ आगे क्या करना है। आप जो कहोगे वो करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है फायदा इसी में है मेरा। देखिए अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, समझे? ठीक है जी।
गड़बड़ हो गया ईश्वर त्यागी। ये शारदा देवी की जीत ने तो सब कुछ हिला के रख दिया। ये मुख्यमंत्री जी दिल से तो नाराज ही होंगे। कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर त्यागी, तुम्हारा वित्त मंत्री बनने का सपना ना अब हिचकोले खा रहा है। हे भगवान, मैं ये चुनाव जीत गई। तूने मेरी पूजा की लाज रख ली, मेरे पति का सम्मान रह गया। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, हाँ बेटा। पापा कहाँ है माँ? बेटा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वो ऑफिस गए हैं। वो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो आपको भी वहाँ जाना चाहिए था ना? देखूंगी बेटा। बहू अब तक नहीं आई? भाभी अभी तक नहीं लौटी है और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। कमाल है, ऐसे मौके पर पता नहीं कहाँ चली गई। राजवीर कहाँ है? भैया का भी कोई पता नहीं और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। राजवीर का तो समझ में आता है, लेकिन बहू को तो आ जाना चाहिए था। उसके बिना मुझे सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। माँ, भाभी आ जाएंगी। फिलहाल तो आप मेरे साथ चलिए। बाहर कुछ कार्यकर्ता आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो आपको आपकी इस जीत पर बधाई देना चाहते हैं। चलो ना माँ। हाँ बेटा, चलते। जिंदाबाद 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 शारदा देवी जिंदाबाद शारदा देवी जिंदाबाद शारदा देवी जिंदाबाद शारदा देवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोग मुझे बधाई देने आए हैं। इस बधाई के असली हकदार तो आप लोग हैं, क्योंकि इस जीत के लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है। मैंने देखा है और महसूस भी किया है। हमारे कार्यकर्ता हमें जिताने के लिए कितनी मेहनत की है। हमारी मेहनत का मतलब ये है कि हमारा विश्वास आपके साथ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप लोगों ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। आपको हराने के लिए कोशिशें तो बहुत की गई, लेकिन जनता उनकी सच्चाई को समझ गई। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत आपकी, हमारी जनता की। मैं जिस सच्चाई के साथ ये चुनाव लड़ रही थी, ये जीत उस सच्चाई की है, और इस जीत का इनाम एक क्षेत्र की जनता को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ पापा। हाँ पापा, मैं माँ के साथ ही हूँ। नीचे कुछ लोग आए हुए थे माँ को बधाई देने के लिए, अभी अभी गए। हाँ जी, मैं माँ को बता दूंगी। माँ, पापा ने कहा है कि बाहर भी कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, आपको उनका भी आभार व्यक्त करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बहू भी तो नहीं आई अभी तक। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इतना वक्त हो गया है, अभी तक रागिनी लौटी क्यों नहीं? माँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी को लेकर मैं भी काफी परेशान हूँ, लेकिन माँ, ये सारी बातें कार्यकर्ता तो नहीं समझ सकते ना। उन्हें तो आप ही का इंतजार है, और इस खुशी के मौके पर आपको उनका हौसला बढ़ाने के लिए बाहर जरूर जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो कार्यकर्ताओं से मिल लेते हैं। चलिए। जीवन में संघर्ष तो चलते ही रहते हैं। जब तक जीवन है, हार जीत तो लगी रहती है। मेरी नाकामयाबी आपकी बदुआओं का नतीजा है माँ। जिंदगी एक भंवर है। सचमुच बड़ी पार्टियों के सामने किसी छोटे उम्मीदवार का जीतना
कितना मुश्किल है ना रस्तोगी जी। हाँ, नए नए कानून बन रहे हैं, चुनाव में हो रही धांधलियों को रोकने की कोशिशें हो रही, लेकिन आज भी चुनाव पैसे का खेल बन चुका है। उम्मीदवार को पैसे खर्च करने की चुनाव में मर्यादा है, लेकिन आज भी पार्टियां बेहिसाब पैसे खर्च करती हैं और उम्मीदवार को जिताती हैं। कोई कैसे हिसाब करेगा? आज बैनर और होर्डिंग्स 20-20 हजार रुपए के बनते हैं, लेकिन रसीद 3,000 रुपए की दिखाई जाती है। आखिर कोई ठीक ठाक हिसाब कैसे करेगा? यही राजनीति है, और आजकल चुनाव पैसों से जीते जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं रस्तोगी जी। चलिए बाहर चलते हैं, वहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन गोपाल जी के जाते ही वो सब भी वापस चले गए। कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी की हार होती है तो पार्टी ही नहीं, कार्यकर्ता भी मायूस हो जाते हैं। एक बात तो है कि हम हारे जरूर हैं, लेकिन सारे समीकरण बिगड़ चुके हैं। मीडिया और सर्वे की रिपोर्ट धरी की धरी रह गई। रजनी वर्मा की हार हुई है और शारदा देवी की जीत। जीत तो मिली है, लेकिन बहुत कम वोटों से। ये बात कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती। जीत तो जीत होती है। पता नहीं मेरी बेटी की भाग्य में क्या लिखा है। हर बार खुशी जैसे उसे हवा के झोंके की तरह छू कर निकल जाती है। उसे खुशी हाथ लगती ही नहीं है। कितनी कोशिशें करने के बाद भी बस नाकामी ही मिलती है उसे। ऐसे कब तक चलता रहेगा? ऐसा क्यों होता है बेटा? इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता माँ। क्या ये कहा जाए कि दीदी ने अपने लिए रास्ते ही गलत चुन लिए, या ये कहा जाए कि इस रास्ते पर बढ़ने के लिए उसे सही मार्गदर्शन ही नहीं मिला? जो भी हो माँ, इन नाकामियों की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हर बार खुशी जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है, फिर शुरू होता है एक नया सिलसिला। ऐसे कब तक चलेगा बेटा? ऐसे कब तक चलेगा? रजनी, बेटा रजनी, हार से इस तरह से मायूस नहीं होते बेटा। अगर हम नाकाम होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी कोशिशों में कमी थी। इसलिए अगली कोशिश और मजबूती से करनी होगी, और इस बार जो कमियां हुई है उसे दूर करना होगा। जाने दो संजय, इस बार की हार ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। जिस तरह से कोशिशें की, जिस तरह जनता का रुझान मेरी ओर था, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं चुनाव हार गई हूँ। बेटा, जीवन में संघर्ष तो चलते ही रहते हैं। जब तक जीवन है, हार जीत तो लगी रहती है बेटा। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। एक खुशी को पाने के लिए दूसरी खुशी को ठोकर मारना बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे ही समय में जब हम अंदर से टूटने लगते हैं ना, तो हमें मजबूत कंधे की जरूरत होती है। मेरी नाकामयाबी आपकी बददुआओं का नतीजा है माँ। रागिनी को घर से गए हुए बहुत वक्त हो गया, अभी तक लौटी नहीं। इसके पीछे कहीं किसी दुश्मन की चाल तो नहीं है। जिंदगी एक भंवर है। आपने मुझे
जब भी दुआ दी तो बस इसलिए दी कि मैं शादी कर लूं, अपना घर बसा लूं, मैं राजनीति में किसी ऊंचे शिखर पर पहुंचूं। इसके लिए तो आपने कभी दुआ नहीं दी। आपने जिस बात के लिए मुझे दुआ दी वो मुझे मंजूर नहीं। आपने तो यही सोचा होगा, काश मैं चुनाव हार जाऊं। नहीं बेटा नहीं, ताकि आपकी बात मान लूं और अपना घर बसा लूं। माँ, आपने मुझे हमेशा बददुआएं ही दी हैं। बस। दीदी ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं संजय। सब मेरी जिंदगी में दखल देना चाहते हैं, जैसे मेरी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है। अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है और ना ही किसी की कोई हमदर्दी चाहिए। शंकर प्रसाद जी, खुले तौर पर दावे के साथ आप आचार्य जी से बात कीजिए। कहिए उनसे कि आपके पास आपके समर्थन में 21 एमएलए मौजूद हैं और ये मेरा दावा है कि इस बार मुख्यमंत्री आप ही होंगे। हाँ, आप आचार्य जी से फोन पे बात कीजिए। क्या बात है शारदा, तुम अभी तक सोई नहीं? अरे बाहर तुम्हारी जीत की खुशी में लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और तुम परेशान लग रही हो शारदा। जी वो रागिनी को घर से गए हुए बहुत वक्त हो गया, अभी तक लौटी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? बहू घर पे नहीं है? नहीं, ना वो वापस लौटी है, ना ही उसका फोन लग रहा है। क्या बात कर रही है मैडम जी? उस वक्त की गई हुई बहू रानी अब तक नहीं लौटी? नहीं प्रदीप जी, काफी वक्त हो गया है। राजवीर का भी पता नहीं है, लेकिन मुझे राजवीर से ज्यादा मेरी बहू की चिंता हो रही है। वो अभी तक लौटी क्यों नहीं घर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन शारदा, बहू तो अकेले कहीं जाती नहीं है। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहां जा रही है? बस वो इतना ही बोली, मैं अब भी आती हूँ, और चली गई। ये तो उस वक्त की बात है जब चुनाव के नतीजों की घोषणा भी नहीं हुई थी। प्रदीप, इसके पीछे कहीं किसी दुश्मन की चाल तो नहीं है? कल नशे में तुम ये कह रहे थे ना कि चुनाव रजनी वर्मा जीतेगी। चुनाव रजनी वर्मा नहीं, तुम्हारी माँ शारदा देवी जीती है। आपका चुनाव में जीतना और रागिनी का गायब होना क्या साबित करता है? आपकी तो सबसे बड़ी समर्थक थी ना वो। मुझे तो लगता है कि आपको तो जीत का तोहफा मिल गया है, लेकिन उसकी कीमत रागिनी को चुकानी पड़ रही है। और जो रागिनी गायब हुई है ना, उसकी वजह और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। आप